मॉर्निंग बच्चों। I said good morning. So today we are celebrating Children's Day. Children's हैं क्या? Please. Children एक पैकेज है डोपामाइन का। चिल्ड्रन एक ऐसा फूल है जिसको देखते से ही चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। कितना भी दुख दर्द तकलीफ बाहर हो, लेकिन पेरेंट्स जब घर आते हैं तो बच्चों से मिलकर उन्हें देखकर वो अपना सारा दुख दर्द और तकलीफ भूल जाते हैं। हम भी जब दुनिया से घर से परेशान होते हैं, लेकिन जब हम आपसे मिलते हैं, आपकी कक्षाओं में आते हैं, तो वो सारी चीज खत्म हो जाती है। वो एक जॉय, एक हैप्पीनेस वो हम में आता है। अभी जैसे हम डिस्कस करें तो अभी एक बहुत अच्छा और सीखने वाला ड्रामा टीचर्स ने प्रेजेंट किया और उसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चे 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं जो स्टोन लाइक होते हैं, एक होते हैं जो पेंसिल की तरह उनको श्रम करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। कुछ सीड जैसे होते हैं जो खुद से मेहनत करके जर्मिनेट होते हैं और एक बड़ा वृक्ष ट्री बनाते हैं। वो पत्थर को देखकर किसी एक ट्रेनर की मुझे कहानी याद आ रही है। मुझे लगता है कि वो कहानी आज हम सबको सुननी चाहिए। किसी जंगल में 2 बड़े पत्थर हुआ करते थे और दोनों एक ही पत्थर से बने थे। ये दोनों भाई भाई थे, हम ऐसा मान सकते हैं। और वो बरसों से जंगल में वैसे ही पड़े थे। किसी दिन अचानक एक स्कल्पचर या शिल्पकार जो पत्थरों को तराशने का काम करता है, मूर्तियां बनाने का काम करता है, हम उसको मूर्तिकार कहें, वो मूर्तिकार उस जंगल से गुजरता है। बहुत थक जाता है तो वो उन पत्थरों के पास पेड़ के नीचे बैठ जाता है और थोड़ा विश्राम करने के बाद उसका अंदर का कलाकार जागने लगता है, क्योंकि सामने 2 पत्थर होते हैं, गोल और सुंदर से पत्थर। तो वो सोचता है कि क्यों ना इनसे एक अच्छा सा स्टैचू, एक अच्छी सी मूर्ति बनाई जाए। तो वो अपना छैनी और हथौड़ा उठाता है और उस पत्थर पर, जो भी उसके नजदीक जो बड़ा पत्थर होता है, उसको जाके उस पर चोट करता है, उसे तराशने की कोशिश करता है। तो उस पत्थर के अंदर से, उसके भीतर से आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। वो चौंकता है, थोड़ी देर रुकता है, फिर से प्रयास करता है, फिर से उस पत्थर से आवाज आती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत काटो। वो कलाकार 3-4 बार या लगातार प्रयास करता है और पत्थर से बार और तेज आवाज आती है। अंत में तो वो पत्थर चीखने लगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो वो कलाकार उस पत्थर को छोड़ देता है और उसके पास में उसी का भाई, उसी के जैसा एक और पत्थर था, उस पत्थर पे काम करने लगता है और उस पत्थर से ऐसी कोई आवाज नहीं आती। वो पत्थर बहुत खामोशी से उस चोट को सहता रहता है और इस उम्मीद में कि ये निश्चित रूप से मुझसे ज्यादा समझदार व्यक्ति है और ये मुझे कुछ और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। और अंत में बहुत कठिन मेहनत से वो शिल्पकार, वो कलाकार, वो मूर्तिकार उस पत्थर में भगवान की एक सुंदर प्रतिमा बना देते हैं। उसका काम हो जाता है, वो विश्राम करता है और चला जाता है। वो पत्थर वहीं वैसे ही उस मूर्ति को छोड़कर। बाद में उस जंगल से कुछ लोग गुजरते हुए देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर भगवान की मूर्ति है, तो वो उस मूर्ति की पूजा करनी शुरू कर देते हैं।
बहुत सारे लोग गांव से दूर दूर से उस सुंदर मूर्ति को देखने और उसकी पूजा करने लोग आते हैं। अब जब पूजा करने लोग आते हैं तो वहां पर लोग नारियल भी चढ़ाते हैं। अब नारियल कैसे फोड़े, तो वो जो पास में पड़ा हुआ उसका भाई होता है, उसको ला करके उस पत्थर के बाहर मंदिर जैसा छोटा सा बना देते हो, उसके बाहर उसको रख देते हैं। अब वो जो पत्थर है जिसने टूटने से इनकार किया था, जो चिल्लाया था मुझे मत मारो मुझे मत मारो, उसके ऊपर रोज सैकड़ों नारियल पड़ते हैं। यानी वो लगातार जिंदगी भर जो है वो तकलीफ उठाता रहेगा, चोट सहता रहेगा। और वो पत्थर जिसने थोड़ी सी तकलीफ उठाई और अपने आप को एक मूर्ति बनने में सहयोग किया कलाकार का, वो जिंदगी भर पूजा जाता रहेगा, उसकी पूजा करते रहेंगे लोग, उसको प्रणाम करते रहेंगे। बच्चों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसे ही होता है। हमारे सराउंडिंग में जो लोग हैं, चाहे वो हमारे मदर फादर हों, पेरेंट्स हों या टीचर्स हों, वो लगातार हमें बेहतर बनाने का प्रयास करते रहते हैं। और जब वो हमें बेहतर बनाते हैं तो कभी वो कठोर भी होते हैं, क्योंकि हमें चोट भी लगती है। हमें कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती है, याद करनी पड़ती है, देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, याद करके लाना पड़ता है, लिख कर बताना पड़ता है। अगर आप इस चोट को सह लेंगे तो निश्चित रूप से एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेंगे जहां दुनिया आपको प्रणाम करेगी, आपकी पूजा करेगी। और यदि आपने इससे इनकार किया तो आपका जो आने वाला जीवन है, आपका जो आने वाला भविष्य है, वो और ऐसी सैकड़ों चोटें सहता रहेगा। और जब तक वो मूर्ति पूजी जाती रहेगी, उस पत्थर पर वो नारियल की चोट पड़ती रहेगी और वो लगातार बढ़ती जाएगी। यानी अगर हम अपने आप को नहीं तराशेंगे, अगर हम अपने आप को नहीं संवारेंगे, अगर जो लोग हमें संवार रहे हैं उनका सहयोग नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भी हश्र जो है, हमारा भी जो अंत है, उस पत्थर की तरह होगा। हमें अपने जीवन में बहुत कठोर मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत छोटी छोटी नौकरियां करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम पूरे समय, हम और हमारा परिवार पीड़ा में रहेगा, तकलीफ में रहेगा, दर्द में रहेगा। यदि आप पढ़ लेंगे, कुछ बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आपका जीवन, आपका जॉब, आपकी जो सर्वाइवल है लाइफ का, आपसे अभी जुड़े हुए लोग और भविष्य में जुड़ने वाले लोग, उनका जीवन भी जो है वो शांत, सफल और सक्सेसफुल रहेगा। अब ये आप पर है कि आपको क्या करना है। तो एक बहुत सुंदर जो नाटक है, जो टीचर्स ने यहाँ पर एक स्किट दिया था, उसी को अगर हम कंक्लूड करें तो कोई बच्चा कमजोर नहीं है, सिर्फ प्रयास करने की जरूरत है। किसी को एक प्रयास में सफलता मिलती है, किसी को 2 में मिलती है, किसी को 10 में मिलती है। आपको पता करना पड़ेगा आपको कितने प्रयासों से सफलता मिलती है, और अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ आपको वो प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप इस कहानी को अपने जीवन में उतार सकें और इसको याद रख सकें, तो आपका जीवन, मुझे लगता है कि एक बेहतर इंसान आप बन सकेंगे और बहुत सफल होंगे जीवन में। आपके माँ बाप, आपका परिवार आप पर गर्व करेगा और आपकी सफलताओं का जो असली मज़ा है, जो असली एंजॉयमेंट है, वो उन्हीं के साथ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दिन हम अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। थैंक यू सो मच।